हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में, यानी आर्ट एवं कल्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से आप देखेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल सी आपको पता है हर एक एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन का यूपीजी के आपसे पूछ लेता है, और उस 20 क्वेश्चन में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके कला एवं संस्कृति के रहने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि यहां से आप थोड़ी सी मेहनत करके आप आराम से 2 या 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृति में। यहाँ पर हम लोग मेले और महोत्सव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव की। तो बढ़ते हैं क्लास में। और आपके लिए एक छोटी सी गुजारिश है हमारी कि भैया अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख उत्सव महोत्सव मेले 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 एवं लोक चित्रकलाओं की। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में मेलों की रूपरेखा क्या है उसके बारे में। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक रूपरेखा में तो महाशिवरात्रि पूरे प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन वाराणसी में इसका विशेष महत्व है। अब भैया आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि भैया अब आने वाला है सावन का महीना। ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग कुल कितने मेले प्रतिवर्ष लगते हैं? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में लगभग 2256 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2256 मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। उसमें से सर्वाधिक मेले आपके कहाँ लगते हैं? तो याद रखेंगे आप, सर्वाधिक मेले आपके कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? मथुरा में आपके सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। ठीक है, तो 86 लगभग 86 मेले लगते हैं आपके मथुरा में, और लगभग 80 मेले आपके लगते हैं कहां पर? तो आप कहोगे कानपुर में। ये कहां लगते हैं? लगभग 80 मेले जो हैं आपके ये कानपुर में लगते हैं। तो सबसे ज्यादा मेले कहां लगते हैं उत्तर प्रदेश में? तो आप कहोगे ये लगते हैं भैया मथुरा में। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। तो कितने? लगभग 86 मेले आपके मथुरा में लगते हैं, और कुल उत्तर प्रदेश में लगभग 2256 मेले लगते हैं। सबसे कम मेलों की बात की जाए तो सबसे कम मेले कहां लगते हैं भैया? तो सबसे कम मेले उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? लगभग 2 ही मेले आपको पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर पे कौन आता है तो बता दिया भैया, सेकंड नंबर पे आपका कानपुर आता है। लगभग 80 मेले लगते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में कितने? 86। कानपुर में कितने? 80। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2256 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो ये लगते हैं आपके आपके पीलीभीत में। ठीक है, तो आपने देख लिया कुल कितने मेले? लगभग 2256 मेले लगते हैं। अब हम लोग मेलों की बात करेंगे पर्टिकुलर एक एक मेले के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सांस्कृतिक मानचित्र में आगरा और ब्रज क्षेत्र के मेलों को देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा? तो हम लोग देखेंगे पहले आगरा रीजन और ब्रज क्षेत्र में, आगरा मंडल और ब्रज क्षेत्र के जो मेले हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया किसकी? आगरा की। किसकी बात करेंगे? आगरा संभाग की बात करते हैं हम लोग। तो आगरा में देखेंगे एक मनाया जाता है आपका कौन सा? ताज महोत्सव। ताज महोत्सव, ये ताजमहल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ताज महोत्सव। ऐसे ही आप देखेंगे कन्नौज महोत्सव मनाया जाता है, लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है ना, ऐसे ही मनाया जाता है आपका ताज महोत्सव। कब मनाया जाता है भैया? तो ये किस माह में लगता है? ये फरवरी माह में लगता है। ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये आपका फरवरी माह में लगता है। शिल्पग्राम का 10 दिवसीय, कितने दिन का? ये भैया 10 दिवसीय, यानी 10 दिन का मेला है। कितने दिन मेला लगता है? ये 10 दिन लगता है। और ये जो है मुगल कला और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। आगरा में मुगल कला और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है कौन सा? ताज महोत्सव। ठीक है, इसी के साथ में दूसरे की बात करते हैं आगरा का। तो आगरा से थोड़ी ही दूर पर है आपका बटेश्वर मंदिर। कौन सा है? बटेश्वर धाम है आपका। आगरा से सिकंदरा की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा दूर ही आपका मिलेगा कौन सा? बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मंदिर मिलेगा। तो बटेश्वर मंदिर के प्रांगण में या क्या बटेश्वर मंदिर के आसपास ही आपका लगता है कौन सा? बटेश्वर मेला। तो यमुना तट पर स्थित एक सबसे विशाल पशु मेला है। कैसा है भैया? ये एक विशाल एवं धार्मिक पशु मेला है। एक तो धार्मिक महत्व है इसका, क्योंकि बटेश्वर मंदिर में भगवान शिव के
इसी को मंदिर माला भी कहा जाता है। बटेश्वर मेला को आगरा का मंदिर माला भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके यमुना नदी के तट पर बहुत सारे मंदिर लगातार बने हुए हैं, ठीक है। और कहेंगे तो ये कैसा मेला है बटेश्वर मेला? ये एक पशु मेला है, यानी पशु मेला का मतलब यहाँ पर पशु का क्रय विक्रय होता है। तो आपका बटेश्वर कैसा मेला है? ये एक पशु मेला है, और ये इसका बहुत ही बड़ा एक धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि भगवान शिव का यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हैं, ठीक है। तो बटेश्वर धाम सबसे बड़ा एक शिव का मंदिर भी है यहाँ पर आगरा का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग राम बारात। तो आगरा में भैया दशहरा के दिन भगवान राम की एक राम बारात भी निकलती है। राम बारात कहाँ निकलती है? तो आप कहोगे आगरा में दशहरा के दिन, दशहरा के दौरान राम भगवान का एक भव्य विवाह जुलूस जो होता है, या कहें हम लोग राम बारात, जिसको हम लोग एक कह सकते हैं विवाह जुलूस, भगवान राम की एक रथ यात्रा निकलती है जिसका नाम क्या है? राम बारात। तो ये भी निकलती है, कब निकलती है? तो याद रखेंगे दशहरा के दौरान भगवान राम की राम बारात निकलती है आगरा में। तो याद रखेंगे बटेश्वर मेला, ताज महोत्सव और राम बारात। इसी के बाद में आता है हमारा एक कौन सा? कैलाश मेला। तो आप देखेंगे ये भैया सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में, सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मंदिर में लगता है आपका कैलाश मेला, ठीक है। कब लगता है? तो याद रखना सावन के तीसरे सोमवार में, क्योंकि सावन आने वाला है, तो याद रखेंगे सावन के तीसरे सोमवार में लगता है आपका कैलाश मेला। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। कब लगता है? सावन के तीसरे सोमवार को लगता है, ठीक है। और कहां पर? तो आपका देखेंगे सिकंदरा में है आपका कैलाश मंदिर, तो वहीं प्रांगण में आपका लगता है कैलाश मेला, ठीक है। याद रखेंगे सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मंदिर में सिकंदरा में ये मेला लगता है। आगे बात करते हैं सुलह कुल उत्सव। ये सुलह कुल उत्सव जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सुलह उल कुल की नीति किसने ये अपनाई थी? तो ये आपको याद होगा, ये सुलह उल कुल की नीति जो है अकबर ने अपनाई थी। तो अकबर ने सबसे ज्यादा जो कहें, सबसे ज्यादा जो अकबर का टाइम पीरियड बीता है वो कहाँ बीता है? आगरा में ही बीता है। इसलिए यहाँ पर मनाया जाता है सुलह उल कुल उत्सव, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और ये मुगल कालीन धर्मनिरपेक्ष परंपरा पर आधारित है, यानी कि मुगल काल में जो धर्मनिरपेक्ष परंपरा थी कि आप हिंदू हैं नहीं, आप मुस्लिम हैं, हम बात नहीं करेंगे, जैसा कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा, हम तो हिंदू हैं, हम तो मुस्लिम हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन इसी में आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है कौन सा? सुलह कुल उत्सव, जो कहाँ मनाया जाता है? आपका आगरा में मनाया जाता है। तो आगरा के कुछ प्रमुख देख लिया आपने, कौन कौन सा? ताज महोत्सव, ये कब मनाया था? ये 10 दिवसीय एक ये आगरा के शिल्पग्राम में फरवरी माह में मना लगता है। बटेश्वर मेला तो यमुना तट पर लगता है भैया, मंदिर श्रृंखला है जो बटेश्वर मंदिर भगवान शिव का है, वहां पर लगता है। राम बारात दशहरा में निकलती है भगवान राम की राम बारात। कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो सिकंदरा में कैलाश मंदिर में लगता है, सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। और सुलह उल कुल जो है ना उत्सव, ये भी आगरा में मनाया जाता है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो आगरा के आपने सारे के सारे समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं ब्रज क्षेत्र की, यानी कि अपने मथुरा और वृंदावन वाले एरिया की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अपने मथुरा वृंदावन वाले एरिया की। तो सबसे पहला आता है लठमार होली। तो आपको पता है बरसाना और नंदगांव की फेमस है क्या? आपकी लठमार होली। देखा है ना, कई बार ऐसे लेडीजें अक्सर कर यहाँ पर होली के टाइम पे जेंट्स को लाठियों से पीटती हैं। पीटने का मतलब ये नहीं है कि सरवर फोड़ देती हैं, यानी कि एक तरीके से भगवान कृष्ण के टाइम पीरियड से परंपरा चली आ रही है लठमार होली की, तो लाठियों से उनका एक तरीके से स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो लठमार होली, महिलाएं जो है ये पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं, और ये लठमार होली कहाँ होती है? तो आपके बरसाना और नंदगांव में, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी भैया ये आपकी मथुरा वृंदावन में एक भव्य आयोजन होता है, किसका? कृष्ण जन्माष्टमी की, क्योंकि आप देखेंगे मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्म भूमि है। जब उनकी जन्म भूमि है तो यहाँ पर जन्माष्टमी बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है। अब जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो याद रखना ये मनाई जाती है किस महीने में? तो आप कहेंगे भाद्रपद महीने में। किसमें? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद महीने में, यानी भादव माह में ये मनाई जाती है। भादव की अष्टमी के दिन, भादव के अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए भादव को अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कहाँ?
तो मथुरा और वृंदावन में। फिर आता है भैया मथुरा में एक और मनाई जाती है आपकी, वृंदावन मथुरा में, तो आप कहोगे कौन सी? हरिदास जयंती। हरिदास वही जिनको संगीत सम्राट कहा जाता है, उन्हीं हरिदास जी की जयंती मनाई जाती है। कब? तो आपके ये भगवान हरिदास जयंती जो मनाई जाती है आपकी मथुरा और वृंदावन में मनाई जाती है। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जो हैं, इनकी इनकी याद में या इनकी स्मृति में हरिदास जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और ये हरिदास वही हैं जिन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आप कहोगे भैया मथुरा का जो फेमस मंदिर है सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान का, उसी का इन्होंने निर्माण करवाया था। किसने? हरिदास जी ने। ठीक है, इन्हीं को संगीत सम्राट कहा जाता है। आगे आता राधाष्टमी। तो आपने देखा जो आपकी जन्माष्टमी थी ये मथुरा वृंदावन में मनाई जाती है। ऐसे ही बरसाने में, क्योंकि ओ बरसाने वाली है ना, तो राधा जी कहाँ की रहने वाली थी भैया? बरसाने की थी, तो इसीलिए राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है आपका कहाँ? बरसाने में। तो याद रखेंगे जो आपकी कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ मनाई जाती है? तो मथुरा वृंदावन में मनाई जाती है। और राधाष्टमी आपकी कहाँ मनाई जाती है? तो ये बरसाने में मनाई जाती है। और लट्ठमार होली आपकी नंदगांव में मनाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यमुना चुनरी महोत्सव। यमुना चुनरी महोत्सव, तो आप देखेंगे परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं यमुना मैया को, यानी कि यमुना नदी में मैया को चुनरी उड़ाती हैं, तो इसी को कहा जाता है भैया यमुना चुनरी महोत्सव। तो मथुरा वृंदावन के घाटों पर मन्नत पूरी होने पर और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यमुना जी को चुनरी उड़ाई जाती है इस उत्सव में, तो यमुना चुनरी महोत्सव। ठीक है, तो ये मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र के याद रखेंगे, लट्ठमार होली नंदगांव बरसाने में होती है। जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी आपकी भादव की अष्टमी को मथुरा और वृंदावन में आयोजित होती है। हरिदास जयंती ये आपकी वृंदावन में होती है। राधाष्टमी आपकी बरसाने में मनाई जाती है। और यमुना चुनरी महोत्सव ये आपका मथुरा वृंदावन में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने आगरा और ब्रज क्षेत्र के कह सकते हैं मेला और महोत्सव को समझा है। अभी हम लोग स्पेशली महोत्सव की ही बात कर रहे हैं, आगे मेलों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम लोग अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की हम लोग बात करने वाले हैं। तो अवध क्षेत्र में देखेंगे, अवध कौन सा क्षेत्र है आपका? यही भैया लखनऊ, अयोध्या, गाजीपुर, फैजाबाद वाला एरिया जो है, यही इसी को बोलते हैं हम लोग अवध क्षेत्र। ठीक है, तो अवध क्षेत्र में सबसे पहला आता है आपका कौन सा? लखनऊ महोत्सव। कौन सा? लखनऊ महोत्सव। इसको अवधी तहजीब, कला और व्यंजनों का प्रदर्शन माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है भैया? अवधी तहजीब, कला और व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाता है। अभी देखेंगे हाल ही में लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। गैस्ट्रोनॉमी मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ दिया गया है, तो इसको इंडियन गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। किसको? लखनऊ को। ठीक है, तो लखनऊ की अवधी तहजीब और कला और व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है, लखनऊ में ही। ठीक है, फिर बात है देवा शरीफ मेला। तो आप देखेंगे सूफी संत बारिश अली शाह की मजार पर बाराबंकी में ये मेला लगता है। कौन सा? देवा शरीफ मेला। तो देवा शरीफ मेला याद रखेंगे कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। और ये किसकी मजार पर लगता है? तो सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की दरगाह यानी मजार पर लगता है। किस महीने में? तो कार्तिक माह में, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्तिक माह में लगता है भैया। और ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। कौन सा? देवा शरीफ मेला। यहाँ पर देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। अक्सर करके लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग जाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। फिर बात आती है हमारा अगला है भैया रामनवमी मेला। तो रामनवमी मेला कहाँ लगेगा भैया? भगवान राम कहाँ के थे? आप कहोगे अयोध्या के थे। कहाँ के थे भगवान राम? अयोध्या के थे। तो रामनवमी मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है रामनवमी मेला। और भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो रामनवमी मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में, भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है परिक्रमा मेला। यही 84,000 ऋषियों की भूमि कहा जाता है इसको। किसको? नैमिषारण। कौन सा है? परिक्रमा मेला। आप देखेंगे नैमिषारण जाएंगे तो वहां पर एक चक्र कुंड है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। तो चक्र कुंड मेला या परिक्रमा मेला की बात की जाए तो ये फागुन माह में लगता है। और 84 कोस की परिक्रमा भी इसी को कहा जाता है।
और 84,000 ऋषियों की तपोभूमि भी इसी को कहा जाता है। तो परिक्रमा मेला कहाँ पे लगता है? तो आप कहोगे ये लगता है नैमिषारण सीतापुर में। कहाँ लगता है परिक्रमा मेला आपका? तो ये लगता है 84 कोस की परिक्रमा या 84,000 ऋषि भूमियों का तपोभूमि, इसी को कहा जाता है। किसको? नैमिषारण सीतापुर को। ठीक है, तो कहेंगे परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? तो नैमिषारण सीतापुर में लगता है आपका परिक्रमा मेला। आगे आता है गंगा महोत्सव। तो बताओ भैया, गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बनारस में। तो बनारस में बनारस के घाटों को दीपों से सजाया जाता है इस टाइम पे, यानी काशी के बनारस के जितने भी घाट हैं इन सभी को, जैसे अयोध्या में दीपावली को देखो सजाया जाता है, वैसे ही दीपों से पूरे घाट को सजाया जाता है, यानी कि बनारस के जो घाट हैं उनको सजाया जाता है। तो यहीं पर मनाया जाता है आपका गंगा महोत्सव। कैसे मनाया जाता है गंगा महोत्सव? कहाँ मनाया जाता है? बनारस में। इसका नया नाम क्या है? तो इसी को काशी गंगा महोत्सव कहा जाता है। इसका नया नाम क्या है? काशी गंगा महोत्सव। और ये दीपावली के बाद में मनाया जाता है और घाटों को दियों से सजाया जाता है। किसमें? काशी गंगा महोत्सव में, या कहें गंगा महोत्सव में। फिर ऐसे ही देव दीपावली आती है। तो देव दीपावली भी बनारस में मनाई जाती है भैया। देव दीपावली या गंगा महोत्सव ये कब मनाई जाती है? तो ये कार्तिक माह की पूर्णिमा पर मनाई जाती है। जो देव दीपावली है ये कार्तिक माह की पूर्णिमा पर मनाई जाती है, और गंगा महोत्सव जो है दीपावली के बाद में मनाया जाता है। और इसमें भी घाटों को लाखों दियों से सजाया जाता है। जैसा आप अयोध्या में जाएंगे, सरयू तट पर आप देखेंगे तो उसको पूरा आप देखेंगे तो एक तरीके से दीपों से सजाया जाता है दीपावली के टाइम पर। ऐसे ही बनारस को कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों को लाखों दियों से सजाया जाता है, जिसे देव दीपावली कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ध्रुपद मेला। तो ध्रुपद मेला भी आपका कहाँ लगाता है? ये भी बनारस में लगता है। किस घाट पर लगता है? तो बनारस के तुलसी घाट पर लगता है आपका ध्रुपद मेला। और ये ध्रुपद जो गायकी है ना, ध्रुपद धमार शैली, उसी का यहाँ पर क्या होता था? एक तो गायन हुआ करता था, तो इसीलिए यहाँ पर लगता है आपका ध्रुपद मेला। ठीक है, ये किसको समर्पित है? तो ध्रुपद धमार शैली का जो गायन होता है उसी के लिए फेमस है। कौन सा? आपका ध्रुपद मेला। कहाँ लगता है? तो आप कहोगे बनारस के तुलसी घाट पर आपका लगता है ध्रुपद मेला। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है आपका खिचड़ी मेला। तो खिचड़ी, आप पता है ना खिचड़ी कब मनाते हैं? तो आप कहोगे वही भैया मकर संक्रांति, जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं और खिचड़ी खाते हैं पेल के। ठीक है, तो उसी दिन मनाते हैं हम लोग। गोरखपुर में मनाया जाता है आपका खिचड़ी महोत्सव। गोरखपुर वही योगी बाबा वाला क्षेत्र गोरखपुर है ना। तो यूपी का जो गोरखपुर है ना, जहाँ के हमारे सीएम साहब हैं, तो वहीं पर मनाया जाता है आपका खिचड़ी मेला। तो मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में, भगवान गोरखनाथ मंदिर में मनाया जाता है आपका खिचड़ी मेला। ठीक है, तो खिचड़ी मेला कहाँ? आप कहोगे गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। आगे कबीर उत्सव। तो ये कबीर उत्सव कहाँ लगेगा भैया? संत कबीर नगर में। कबीर उत्सव कहाँ लगता है? ये मगहर नामक स्थान पर लगता है, संत कबीर नगर में आपका कबीर उत्सव। और इसी को कबीर जी की निर्माण स्थली कहा जाता है। निर्माण मतलब जहां पर निर्माण का मतलब क्या होता है? जहां पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहें जहां पर उनकी मृत्यु हुई होती है। ठीक है, तो कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप कहोगे ये मगहर नामक स्थान पर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। और इसी को कबीर की निर्माण स्थली कहा जाता है। तो कबीर की निर्माण स्थली कौन सी है? मगहर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है, उसी को मगहर संत कबीर नगर में जो आपका स्थान है, उसी के मगहर नाम स्थान पर इसको संत कबीर नगर नाम दिया जाता है। और यहीं पर आपका कबीर उत्सव मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे लखनऊ से, लखनऊ महोत्सव तो अवधि तहजीब पे जहाँ था लखनऊ में मनाया था। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में सूफी संत बाजिद अली शाह की दरगाह पे लगता है, कार्तिक माह में लगता है। रामनवमी मेला भगवान राम के कह सकते हैं जन्म उत्सव के रूप में मनाया था। परिक्रमा मेला आपका नई सीतापुर में लगता है। गंगा महोत्सव आपका बनारस में लगता है, दीपावली के बाद में लगता है। फिर आता है देव दीपावली, ये कार्तिक माह में लगती है। कार्तिक माह में और कहें दीपावली में जो घाट है उनको लाखों दियों से सजाया जाता है। ये ध्रुपद मेला आपका तुलसी घाट पे लगता है। ध्रुपद धमार गायकी के लिए जाना जाता था, है ना। आगे आता खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में मकर संक्रांति के, यानी कि आप मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 14 और 15 जनवरी को मनाते हैं। तो उसी 14-15 जनवरी को आपका खिचड़ी मेला लगता है। और कबीर उत्सव कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे कबीर उत्सव ये मगहर स्थान पर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कबीर साहब को क्या हुआ था भैया? निर्माण की प्राप्ति हुई थी, यानी यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बात करने हैं बुंदेलखंड की। आगे हम लोग बात करते हैं
बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड में आप देखेंगे एक झांसी महोत्सव। अब जो आपका ये झांसी महोत्सव है, इसी को आयुर्वेदिक महोत्सव और कहें चिकित्सा महोत्सव भी कहा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद महोत्सव या इसी को चिकित्सा महोत्सव भी कहते हैं। किसको, झांसी महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है, झांसी में मनाया जाता है। ठीक है। फिर आता है कजली। कजली महोत्सव जो है ये आला उदल की वीरता के विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। कौन सा, कजली। एक कजली है और एक कजरी है। तो कजरी जो है वो भैया राजा जो कंदित थे उनकी पुत्री है। कजरी महोत्सव जो राजा कंदित थे उनकी बेटी कजली की याद में मनाया जाता है। कौन सा, कजरी महोत्सव। और जो कजली मनाया जाता है ये आला उदल की वीरता के विजय पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा, कजली महोत्सव। फिर आता कालिंजर। कालिंजर मेला कहाँ लगता है भैया, बांदा में लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है आपका कालिंजर। और कालिंजर स्थान कहाँ है, तो आप कहोगे ये बांदा में है। तो कालिंजर दुर्ग भी है, उसी दुर्ग के आसपास ये मेला आपका लगता है। कौन सा, कालिंजर मेला। कहां पर, बांदा में। तो कालिंजर मेला आप बताएंगे कहां लगता है, बांदा में लगता है। और दुर्ग के आसपास, जो कालिंजर दुर्ग है उसके आसपास लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये कुछ आपके बुंदेलखंड के हो गए। अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी की। जो पश्चिमी का मतलब आपका मेरठ सहारनपुर वाला एरिया है, वहां की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आता है आपका नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, ये नौचंदी मेला लगता है आपका मेरठ में। कहाँ लगता है भैया, मेरठ में लगता है आपका नौचंदी मेला। और होली के बाद माता नवचंडी देवी मंदिर और प्लस हजरत बाले मियाँ की मजार पर। और इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हिंदू लोग जो हैं ये आपके जाते हैं माता चंडी देवी के दर्शन करने के लिए, और ये मुस्लिम लोग जाते हैं हजरत बाले मियाँ की दरगाह पर, वो कहते हैं ना क्या चढ़ाने, चादर चढ़ाने के लिए भाई। ठीक है। तो ये नौचंदी जो मेला है कहाँ लगता है आपका, मेरठ में लगता है। और इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हिंदू जो लोग हैं वो माता नवचंडी जी के दर्शन करते हैं, और मुस्लिम लोग जो जाते हैं हजरत बाले मियाँ की मजार पर क्या करते हैं, माथा टेकते हैं और चादर चढ़ाते हैं, है ना। तो ये एक टाइम पर लगता है भैया, होली के बाद में लगता है आपका कौन सा, आपका नौचंदी मेला। कहाँ लगता है, मेरठ में। ठीक है। कोई दुख दर्द समस्या दुविधा कलेश परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं शाकुंभरी देवी मेला। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना ये लगता है माता शाकुंभरी देवी मंदिर में सहारनपुर में। कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका नवरात्रि के दौरान माता शाकुंभरी देवी के मंदिर पर लगता है आपका सहारनपुर में। कहाँ लगता है, सहारनपुर में नवरात्रि के दौरान ये मेला लगता है। शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ पर, सहारनपुर में लगता है। और आप देखेंगे नवरात्रि वर्ष में कितने बार आती हैं, तो नवरात्रि आपकी वर्ष में 2 बार आती हैं। तो ये मेला भी आपका वर्ष में 2 बार लगता है। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर में लगता है। ठीक है। आगे बात करते हैं गढ़मुक्तेश्वर मेला। तो गढ़मुक्तेश्वर मेला कब लगता है, तो ये भी गंगा घाट पर लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कहाँ लगता है, हापुड़ में। तो गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है आपका, हापुड़ में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, गंगा नदी के तट पर लगता है। तो याद रखेंगे, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, हापुड़ में लगता है, और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और गंगा घाट पर लगता है। तो यहां से आपने देख लिया पश्चिमी यूपी के नौचंदी मेला मेरठ में लगता है भैया, नवचंडी देवी और हजरत बाले मियाँ की मजार पर ये लगता है। इसी का शाकुंभरी देवा नवरात्रि के महीने में लगता है, नहीं मतलब नवरात्रि में लगता है। ठीक है। और ये सहारनपुर में लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला आपका हापुड़ में लगता है, गंगा नदी के तट पर लगता है, और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है आपका गढ़मुक्तेश्वर मेला। आगे बात करते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण, जैसे काम्पिल महोत्सव। अब काम्पिल किसकी राजधानी हुआ करती थी, अहिछत्र। काम्पिल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र। और काम्पिल कौन सा एरिया, आपका कासगंज फर्रुखाबाद वाला एरिया जो है ये है भैया काम्पिल। तो ये जो काम्पिल महोत्सव है या उत्सव है, ये फर्रुखाबाद में काम्पिल उत्सव मनाया जाता है। और ये किससे जुड़ा है, ये जैन धर्म से जुड़ा है। तो काम्पिल महोत्सव किससे जुड़ा, काम्पिल स्थान ही आप देखेंगे तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। काम्पिल कहें कासगंज एटा फर्रुखाबाद वाला और मथुरा वाला एरिया है, ये जैन धर्मों का एक केंद्र माना जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं सैयद सलार मेला। तो सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, ये लगता है आपका सैयद सलार मेला गाजीपुर में। कहाँ लगता है, बहराइच में, सॉरी। तो सैयद सलार मेला कहाँ लगता है आपका, बहराइच में लगता है, हजरत गाजी सैयद सलार की दरगाह पर।
तो हजरत गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह पर ये आपका लगता है। कौन सा? सैयद सलार मेला आपका कहाँ लगता है? बहराइच में। फिर आता गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला आपका कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर आपका लगता है गोविंद साहब मेला। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? याद रखेंगे, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर। फिर आता कजरी महोत्सव, बताया था। कजरी कहाँ होता है भैया? कजरी महोत्सव और कजरी गायन भी आपका सोनभद्र मिर्जापुर में होता है। तो कजरी जो है, कजरी महोत्सव राजा कंतित की बेटी कजली की याद में मनाया जाता है। जबकि जो कजली महोत्सव है ये आला उदल की वीरता का प्रतीक है, कजली। और कजरी आपका राजा कंतित की पुत्री कजली की याद में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कजरी और कजली, ठीक है। आगे बात करते हैं सैफई महोत्सव। तो वर्ष के जनवरी माह में मनाया जाता सैफई में, इटावा सैफई में आपका देखेंगे तो मनाया जाता आपका कौन सा? सैफई महोत्सव। कहाँ मनाया था? इटावा के सैफई नामक स्थान पर आपका सैफई महोत्सव मनाया जाता है। वही जहां पर अखिलेश यादव जी आर्केस्ट्रा वार्केस्ट्रा लगवाते हैं अच्छे से, है ना, तो यहीं पर होता है भैया, ठीक है। जनवरी माह में इटावा के सैफई क्षेत्र में ये लगता है सैफई महोत्सव। आगे बात करते हैं हम लोग कुंभ और विशाल मेले। तो हम लोग बात करते हैं कुंभ और विशाल मेले की। तो प्रयागराज में आप देखेंगे जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम बोलते हैं, प्रयागराज जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम बोलते हैं, यहां लगता है आपका कुंभ मेला। क्या लगता है भैया? कुंभ मेला। अब कुंभ मेले की बात की जाए तो गंगा यमुना और कहा जाता है सरस्वती नदी जो प्रेजेंट टाइम में दिखाई नहीं देती है, कहा जाता है विलुप्त हो गई हैं, तो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर ये मेला लगता है। कौन सा? प्रयागराज। इसीलिए तीन नदियों के संगम के कारण इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो गंगा यमुना के संगम पर ये लगता है। और बात की जाए एक कुंभ की, तो कुंभ का आयोजन कितने वर्षों में होता है? आप कहोगे 12 वर्षों में। कुंभ का आयोजन कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। अर्ध कुंभ का कितने वर्षों में? तो आप कहोगे 6 वर्षों में। और महाकुंभ का आयोजन कितने वर्ष में? तो आप कहोगे 144 वर्ष में। तो महाकुंभ कब लगता है भैया? 144 वर्षों में। कुंभ कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। और अर्ध कुंभ कितने वर्ष में लगता है? तो 6 वर्ष में आयोजन होता है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे तो एक आपके प्रयागराज के संगम पर ही एक माघ मेला लगता है जो प्रत्येक वर्ष माघ महीने में लगता है, माघ मेला। तो देखेंगे माघ मेला ये भी आपका प्रयागराज में लगता है। और प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक ये मेला आपका चलता है, ठीक है। तो मकर संक्रांति से लेकर के आपके शिवरात्रि तक लगभग 2 से ढाई महीने तक ये मेला आपका चलता है। और आपका जो कुंभ मेला है, जो कुंभ मेला है इसे 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है 2017 में। तो कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। तो आप देखें कुंभ मेला, अगर कुंभ की बात करें 12 साल में, अर्ध कुंभ लगता है आपका 6 साल में, और महाकुंभ लगता है 144 साल में। और प्रतिवर्ष जो लगता है प्रयागराज के संगम पर वो होता है माघ मेला, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में लगता है। यानी कह सकते हैं तो ये जनवरी, कह सकते हैं मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक ये मेला आपका चलता है, माघ मेला। आगे अन्य विशाल मेलों की बात करें तो आता है काकोरा मेला। कहाँ लगता है भैया? इसी को कहा जाता है मिनी रुहेलखंड का मिनी कुंभ, इसी को कहा जाता है। किसको? काकोरा मेला। काकोरा मेला को कहा जाता है बुंदेलखंड का मिनी कुंभ। किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड का मिनी कुंभ। तो ये कहा जाता है काकोरी मेला को। कहाँ लगता है भैया? काकोरा मेला बदायूं में लगता है आपका। इसे रुहेलखंड का, सॉरी भाई, इसे रुहेलखंड का, बुंदेलखंड निकल गया, इसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे काकोरी या काकोरा मेला को रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। आगे आता है ददरी मेला। ददरी या दादरी मेला जो है ये आपका कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। ये वही बलिया भैया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है, ठीक है। तो प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध विशाल पशु मेला कौन सा है? तो आप कहोगे ददरी मेला है। ददरी या दादरी मेला जो है ये आपका सबसे विशाल पशु मेला है। इसके बाद कौन सा है? तो बटेश्वर मेला। अभी याद है ना बटेश्वर कहाँ लगता है? आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ये भी एक पशु मेला है। बटेश्वर और दादरी मेला, दादरी मेला लगता है बलिया में
है ना, और बटेश्वर मेला लगता है आपका आगरा में, ठीक है। चलो, तो आपने देख लिया प्रयागराज के, तो 12 साल में कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल में, महाकुंभ आपको 144 में, अभी हाल ही में कब लगा था, तो 2025 में आपका महाकुंभ लगा था, ठीक है। और इसको 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया है। आप हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, जिससे लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आगे बात करते हैं हम लोग भैया, आगे बात करते हैं क्षेत्रीय मेले, जो आपके छोटे छोटे क्षेत्रीय मेले लगते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहला आता भैया मकनपुर मेला। मकनपुर मेला, मकनपुर मेला कहाँ लगता है, तो ये मकनपुर तहसील कानपुर देहात में आपका लगता है मकनपुर मेला। और यहाँ पर देखेंगे तो जिंदा शाह की मदार पर ये मेला लगता है। किसकी, जिंदा शाह मदार, उन्हीं की मदार पर ये मेला लगता है मकनपुर में, ठीक है। आगे बात करते हैं गणगौर मेला। तो आप कहोगे गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर महोत्सव। और राजस्थान से उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, एक तो आगरा और एक मथुरा। तो भैया इसी कारण आगरा में आपका लगता है गणगौर मेला, ठीक है। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया था, तो आप कहोगे राजस्थान में। और गणगौर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो कहोगे आगरा में होता है। नवरात्रि शिवरात्रि, ये जो नवरात्रि में शिव पार्वती को समर्पित है, नवरात्रि और शिवरात्रि पर आपको देखने को मिलेगा गणगौर मेला। आगे बात करें रामनगरिया मेला, तो रामनगरिया मेला कहाँ लगता है आपका, तो आप कहोगे ये फर्रुखाबाद में लगता है रामनगरिया मेला। और किस नदी के तट पर, तो रामनगरिया में भैया गंगा नदी के तट पर लगता है आपका कौन सा मेला, रामनगरिया मेला। फिर आता सूर्य कुंड मेला, कई सारे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूर्य कुंड मेला कहाँ लगता है भैया, सूर्य कुंड मेला लगता है झांसी में, और ये एक धार्मिक आयोजक मेला है, ठीक है। आगे तो सोरो मेला, सोरो मेला कहाँ लगता है भैया, कासगंज में। कासगंज वही जिसको भगवान बराह की जन्म स्थली कहा जाता है, तो कासगंज में लगता है आपका सोरो मेला, जो भगवान बराह की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। फिर आता है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है ढाई घाट मेला आपका शाहजहांपुर में। जो जो श्रृंगी ऋषि थे उनकी तपोस्थली माना जाता है इसको, किसको, शाहजहांपुर को। तो शाहजहांपुर में ही लगता है आपका ढाई घाट मेला, श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि इसी को माना जाता है। फिर आता है देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, तो ये तुलसीपुर बलरामपुर में आपका लगता है देवी पाटन मेला। तो यहाँ पर एक शक्तिपीठ माता का मंदिर है, तो उसी मंदिर में आपका लगता है ये मेला देवी पाटन मेला। तो आपको कहाँ लगता है, तुलसीपुर बलरामपुर में। फिर आता है नक्कटया मेला, अभी एग्जाम में पूछा भी गया था भैया नक्कटया मेला कहाँ लगता है, तो नक्कटया मेला आपका ये लगता है भैया बनारस में। कहाँ लगता है, वाराणसी में लगता है आपका नक्कटया मेला। और ये रामायण के प्रसंग पर आधारित होता है। रामायण के प्रसंग में जैसे आप देखें लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी ना, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा नक्कटया मेला। कहाँ लगता है, बनारस में। आगे महादेव मेला, तो महादेव मेला कहाँ लगता है आपका, ये लगता है भैया गोंडा के पास वाला एरिया बस्ती में, बस्ती में लगता है। और इसमें देखेंगे आप तो शिव की आराधना के लिए इसे जाना जाता है, भगवान शिव की आराधना के लिए इसे जाना जाता है, किसको, महादेव मेला को। फिर आता है रामायण मेला, तो चित्रकूट अयोध्या में आपका लगता है रामायण मेला। ये राम कथा पर आधारित एक मेला है, ठीक है, राम कथा पर आधारित एक मेला है, कौन सा, रामायण मेला। अगला आता है बिठूर मेला, तो बिठूर मेला कहाँ लगता है भैया, ये आपके कानपुर नगर के बिठूर क्षेत्र में लगता है। और इसे तांत्रिकों का मेला कहा जाता है। याद रखेंगे कि बिठूर मेले को क्या कहा जाता है, इसको तांत्रिकों का मेला कहा जाता है, क्योंकि इसी मेले में आकर के तांत्रिक अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक आके यहाँ पर अपने तंत्र मंत्र की पूजा करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। किस मेले में, बिठूर मेले में। कहाँ लगता है, आपके कानपुर के बिठूर तहसील में ये लगता है। अगला आता है मथुरा क्षेत्र। मथुरा क्षेत्र में आप देखेंगे मथुरा मेला लगता है आपका मथुरा वृंदावन में। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से, मथुरा क्षेत्र में आपके देखो कौन कौन से मेले लगते हैं, तो मथुरा क्षेत्र में आप देखें मथुरा और वृंदावन में, तो सबसे पहले देखें कंस मेला। अब देखो भैया भगवान कृष्ण से जुड़े हुए मेले आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप कहोगे ये सब ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, मथुरा वृंदावन बरसाना यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कंस मेला, कंस मेला कहाँ लगता है, मथुरा में। गोवर्धन मेला, गोवर्धन पर्वत कहाँ है आपका, मथुरा में है, तो गोवर्धन मेला। और मुड़िया मेला, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, मुड़िया मेला। तो मुड़िया मेला
आषाढ़ पूर्णिमा मेला और दाऊजी मेला। दाऊजी मेला जिसे देव छठ मेला भी कहा जाता है, याद रखेंगे, दाऊजी मेला जिसे देव छठ मेला भी कहा जाता है, ये आपका लगता है गोवर्धन पर्वत पर। ठीक, गोवर्धन पर्वत के पास में लगता है दाऊजी मेला। तो याद रखेंगे यहां से कौन कौन से, एक तो मकनपुर मेला कानपुर देहात तहसील में लगता है, जिंदा साहा मजार पर, गणगौर मेला आगरा में लगता है, नवरात्रि शिवरात्रि पे शिव और पार्वती को समर्पित है। रामनगरी मेला फर्रुखाबाद में लगता है, गंगा नदी के तट पर। सूर्यकुंड मेला झांसी में लगता है, इसका धार्मिक आयोजन किया जाता है। सोरो मेला कासगंज में भगवान बराह की स्थली पर। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में संगी ऋषि के कह सकते तपोभूमि पर। देवी पाटन मेला बलरामपुर तुलसीपुर में लगता है, शक्तिपीठ माता देवी के मंदिर पर लगता है। नककटैया मेला आपका बनारस में लगता है और ये रामायण प्रसंग से भगवान लक्ष्मण जी के और सूर्पनखा के संवाद से संबंधित है। महादेव मेला आपका बस्ती में लगता है, शिव की आराधना के लिए जाना जाता है। रामायण मेला आपका अयोध्या चित्रकूट में लगता है, राम कथा पर आधारित है। बिठूर मेला आपका तांत्रिकों का मेला है जो कानपुर में लगता है। मथुरा क्षेत्र में आपके देखेंगे तो कंस, गोवर्धन, मुड़िया, आषाढ़ पूर्णिमा, दाऊजी, देव छठ मेला ये आपके लगते हैं मथुरा क्षेत्र में। तो यहाँ से आपने कुछ छोटे छोटे मेलों को भी समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे चित्रकला की, जो फेमस चित्रकला है उत्तर प्रदेश की, इनकी बात करने वाले हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहला आता है चौक पूर्णा। आपने देखा, चाहे आपका जन्मदिन हो, ठीक है, चाहे आपकी जन्मदिन हो, चाहे आपका रक्षाबंधन हो, चाहे भैया दूज हो, और चाहे आप ज्वाइनिंग करके ट्रेनिंग पे जा रहे हो भाई, तो आपने देखा होगा क्या पूरा जाएगा, चौक पूरा जाएगा, उस पर आपको बिठाया जाएगा, मिठाई खिलाई जाएगी, तिलक किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहला आता है भैया आपका लोक चित्रकला में, आपका सबसे पहला आता है चौक पूर्णा। चौक पूर्णा कहाँ का फेमस है, तो आप कहोगे अवध में, जबकि होता ये पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अवध क्षेत्र में ज्यादा माना जाता है। कौन सा, चौक पूर्णा। तो इसमें आप देखेंगे जमीन पर एक कैनवास, उसी में फूल पत्तियों कई आकृति देवी देवता सतिया वगैरह, जैसे हम देखेंगे ओम सतिया वगैरह बना देते हैं, और उसी पर गोबर से लीप कर सतिया बतिया बनाते हैं। तो कैनवास कहाँ बनाया जाता है ये, तो आप कहोगे कैनवास के रूप में जमीन का यूज किया जाता है, यानी कि जमीन पर बनाया जाता है चौक पूर्णा। अवसर जैसे कोई पूजा है, विवाह है, कोई त्योहार है ना, ऐसे सारे के सारे मांगलिक अवसरों पर चौक पूरा जाता है। ठीक है, अगर विशेष की बात करें तो चौकोर स्थान भरना और आटे, चावल गेहूं आटे से आप देखेंगे इसमें कलाकृतियां रंगों से बनाई जाती हैं। ठीक है, ज्यामितीय आकार की देव प्रतीक चिन्हों का इसमें कह सकते हैं अंकन किया जाता है, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौक पूर्णा, अवध क्षेत्र में फेमस है। आपने देखा होगा माताएं बहनें हमारी गोबर से ऐसे लीप कर थोड़ा सा ठीक बनाते हैं भाई, ऐसे चौकोर, चौक पूर्णा मतलब चार कोने का बनाया, फिर इसमें ऐसे फूल वूल ऐसे डिजाइन बना देते हैं, है ना, और सतिया वतिया ओम वोम बना देते हैं ये सब। तो इस तरीके से आप देखेंगे डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग चौक पूर्णा। गोबर से लीप कर आटे से, चावल गेहूं के आटे से इस पे डिजाइन बना दी जाती है। तो ये जो है हमारी चित्रकला कहाँ की है, अवध की है, चौक पूर्णा। दूसरी आ जाती है सांझी चित्रकला। सांझी कला कहाँ की है, तो आप कहोगे ये ब्रज क्षेत्र की है। तो आप देखोगे मथुरा में, आगरा मथुरा में आपकी सांझी चित्रकला देखने हैं। तो ये कहाँ बनाई जाती है, ये सांझी चित्रकला आपकी दीवारों पर बनाई जाती है। पहले ये दीवारों पर बनाई जाती थी गोबर वोबर से लीप लाप के, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कागज कैंची से बड़ा डिजाइन काटकर बनाई जाती है। कौन सी, सांझी आर्ट। तो सांझी आर्ट कहाँ की फेमस है, आप कहोगे सांझी आर्ट है भैया ब्रज क्षेत्र की। पहले इन्हें दीवार पर गोबर से लेप लगाकर बनाई जाती है डिजाइन, लेकिन अब इसे कागज पर बनाया जाता है, कैंची से बारीक डिजाइन काटकर इसे बनाया जाता है। अब सर जैसे पितृपक्ष पर विशेष क्या है, इसमें कृष्ण लीलाओं से जुड़ी आकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कृष्ण जी के गीत गाते हुए, या फिर देखेंगे कृष्ण जी का नृत्य करते हुए, ऐसे थोड़ा चित्र वगैरह बना दिए जाते हैं। किसमें, सांझी आर्ट में। कहाँ बनाई थी सांझी आर्ट, कहाँ की फेमस है, ब्रज क्षेत्र की। तो इसमें गोबर और फूलों के, शुरुआत में गोबर और फूलों से इसको सजाया जाता था, लेकिन वर्तमान में से आधुनिक रूप में आप देखेंगे तो कागज पर कैंची से बारीक डिजाइन काटकर इसे बनाया जाता है। किसको, सांझी आर्ट। कहाँ की फेमस है, ब्रज क्षेत्र की। ठीक है, आगे फिर आता सोन रखना। सोन रखना ये अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में फेमस है। सोन रखना ये भी बनाई जाती है आपकी दीवार पर और घर के दरवाजों पर। घर के दरवाजों और दीवार पर बनाई जाती है। ये जैसे विवाह हुआ, है ना, जो महोत्सव वगैरह होते हैं, हमारे उत्सव जो वगैरह होते हैं, त्योहार वगैरह होते हैं,
जैसे नाग पंचमी, नाग पंचमी को देखा होगा आपने, दरवाजे पर क्या किया था, गोबर का लेप लगा दिया जाता है, या फिर प्रेजेंट टाइम में तो देखेंगे तो आप पेपर चिपका दिया जाता है और उसी में नाग बना दिए जाते हैं, है ना। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता है, या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जाएंगे तो सोन रखना होता है। सोन रखने का मतलब क्या होगा, एक और त्योहार आता है भैया, आषाढ़ी। आषाढ़ी देखा होगा आपने, गोबर से लेप लगाकर आपकी महिलाएं नृत्य करते हुए बना दी जाती हैं आषाढ़ी में, है ना। तो ये सब ये किस चित्रकला की हैं, तो ये भैया सोन रखना है। क्या है, सोन रखना। तो आप देखेंगे नाग पंचमी, नाग पंचमी को आप देखेंगे दीवार पे, गेट पे क्या होता है, नाग बना दिए जाते हैं, है ना। ऐसे ही आपके दीवार पर बना दिए जाते हैं आपका आषाढ़ी में, कहती है आषाढ़ी है, आषाढ़ी मैया है ना। तो सोन रखना चित्रकला का उपयोग होता है घर की दीवारों और दरवाजों पर, विवाह के समय, त्योहार के समय और नाग पंचमी पर बना दिए जाते हैं। विशेष रूप से अहिर समुदाय की महिलाओं द्वारा इसका सर्वाधिक, कह सकते हैं, इस चित्रकला का उपयोग सर्वाधिक अहिर समुदाय की महिलाएं करती हैं। ज्यामितीय आकृतियों के साथ में पारंपरिक चित्र बना दिए जाते हैं। आपने देखा, बताया ना हमने, शेषनाग, जैसे अब तो नाग पंचमी को नाग बना दीजिए दीवार में। किस किस के बनाए जाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे आषाढ़ी, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से बना दिया जाता है भाई, इस तरीके से ये हाथ वाथ ऐसे लगा दिए जाते हैं। तो इस टाइप की आकृति बना दी जाती है आषाढ़ी में, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भैया, ये किस चित्रकला का उदाहरण है, ये सोन रखना चित्रकला का उदाहरण है। आगे आता है दीवार चित्रकला। जो दीवार चित्रकला है आपकी, ये आप देखेंगे पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बाहरी दीवारों पर लोक कथाएं, जैसे आपने देखा होगा कि लोक कथाओं का मतलब क्या है, चित्र वगैरह बना दिए जाते हैं आपके दीवार पर, है ना। जो एक सिंबल टाइप के चित्र पर दीवार बना, जो जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है ना। तो ऐसे दीवार चित्रकला जो है बुंदेलखंड पूर्वांचल में आपको देखने को मिलेगी। और ये बाहरी दीवार पर लोक कथाओं को दर्शाती है। धार्मिक प्रसंगों और स्थानीय वीरों, जैसे आला उदल के चटक रंग से इसमें चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आला उदल, जैसे बुंदेलखंड में देखेंगे आला उदल को भगवान के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये दीवार पर बनाई जाती है और इसमें आला उदल वगैरह के चित्र वगैरह बना दिए जाते हैं, किसमें, तो ये आपके बनाते हैं दीवार चित्रकला में। तो आपने देख लिया पहला चौक पूरना। तो चौक पूरा आता है, चौकोर आकृति बनाई जाती है जिसमें आटे चावल का उपयोग करके ज्यामितियों से सजाया जाता है। फिर आया सांझी, ये दीवार पर बनाई जाती है। पहले इसको दीवार पर गोबर से लेप कर, गोबर और फूल से बनाया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको कागज की बारीक डिजाइन से काटकर बनाया जाता है। सोन रखना आप देखें, जो घर में आषाढ़ी वगैरह बनाते हो, शेष नाग की नाग पंचमी को नाग बाग बनाते हो दरवाजे और गेट पर, तो ये किस चित्रकला का उदाहरण है, सोन रखना का। फिर आता है दीवार चित्रकला, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में फेमस है। इसमें आला उदल के चित्र वगैरह आप देखेंगे, या कहें जो लोक कथाओं के प्रचलित लोग हैं ना, जो लोक कथाओं से प्रचलित चित्र हैं, वो बनाए जाते हैं आपके दीवार चित्रकला में, ठीक है। तो चारों आपको याद हो गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करते हैं विशिष्ट लोक चित्रकला की, ठीक है। जैसे हम लोग कह रहे हैं अरिपन, अरिपन या एपन, अरिपन या एपन चित्रकला। अरिपन या एपन की बात करें तो ये देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है, जो कुमायूं हिमालय वाला क्षेत्र है, या कह सकते हैं हम लोग जो आपका शिवालिक वाला क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगी। कौन सी, अरिपन चित्रकला। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, लाल रंग की गेरू से पुती जमीन या दीवार पर चावल के घोल या चावल के घोल से इसमें विस्तार से डिजाइन की जाती है। तो आपने देखा होगा डिजाइन पर लाल कलर के इस तरीके से दीवारों के किनारे इस तरीके लाल में, फिर देखो फूल वगैरह डिजाइन वगैरह इस तरीके से आपने देखा होगा। तो इसी को कहा जाता है अरिपन या एपन चित्रकला। ऐसे करके दीवार में बना दी जाती है चित्रकला, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अरिपन या एपन। ये पहले बनाई जाती है गेरू से, इसको रंगा जाता है दीवार को, फिर उस पर चावल का घोल लगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं अरिपन या एपन चित्रकला। कहाँ पर, तो आपको उत्तर प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र में, आपको कुमायूं हिमालय वाला क्षेत्र जो है, या कहें तराई क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। तकनीक क्या है इसमें, तो उंगलियों का प्रयोग करके शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, देवी देवताओं के पद चिन्ह, ओम वगैरह, सतिया वगैरह, ये सब बना दिए जाते हैं किसमें, आपके अरिपन में। किसमें, अरिपन चित्रकला में। तो अरिपन कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कुमायूं गढ़वाल तराई क्षेत्र में, गढ़वाल नीचे वाला मिलती है।
अरिपन चित्रकला। स्पेशली ज्यादा करके फेमस उत्तराखंड में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिलती है अरिपन चित्रकला। ठीक है, तो अरिपन देखेंगे लाल गेरू से पोतकर चावल को घोल करके डिजाइनिंग बनाई जाती है, जिसमें उंगलियों से बनाई जाती है भगवान, जैसे भगवान के परिचिन्ह वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, ओम वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है गोदना। गोदना वही टैटू वाला भैया, गोदना। तो टैटू देखा ना, हमने नाम गुदा लिया, वो पुराने टाइम में देखा होगा आपने कि ये सोनबती हमेशा किसके साथ रहेगी, कुलवीर के साथ में रहेगी, है ना। ये पत्नी किसकी है, पहले महिला देखते थे पति का नाम एड्रेस वगैरह सब लिखवा लेती, यहाँ पे कह सकते हैं अंकन करवा लेती, गुदवा लेती थी, टैटू लगवा लेती थी, है ना। तो वही है भैया गोदना, मतलब टैटू करवाना। क्षेत्र की बात करें तो जनजातीय और पिछले क्षेत्रों में आपको, पिछली जनजातियां हैं इनमें इसका ज्यादा प्रचलन था। सही पे आप देखेंगे अंकन, नाक पे भी उनके टैटू वगैरह होगा, यहाँ पर भी माथे पे भी टैटू होगा, कई बार हाथ में भी टैटू होगा, उंगलियों पर भी टैटू होगा, है ना। तो जो पिछड़ी जातियों के लोग थे या जनजातियों के लोग थे, उस क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सोनभद्र मिर्जापुर वाला एरिया जो है, इस क्षेत्र में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। या फिर आप देखेंगे आपकी दादी वादी जो होंगी, उनको भी आप देखेंगे तो उनके भी हाथ पे टैटू वैटू लिखा होगा, टैटू वैटू बना होगा कि ये कलावती किसकी रहेगी, ये हमेशा ब्रजबिहारी की रहेगी कलावती, है ना, ऐसा करके। माध्यम की बात करें तो मानव शरीर पर स्थायी अंकन किया जाता है, यह कोई जमीन या दीवार पर नहीं बनाई जाती, यह कहाँ बनाई जाती है, मनुष्य यानी कि पुरुष और महिलाओं के बॉडी पर बनाया जाता है, ये टैटू अंकन किया जाता है ना, गोदना। तकनीक की बात करें तो इसमें प्राकृतिक स्याही और सुइयों का प्रयोग करके त्वचा पर स्थायी चिन्ह प्रकृति और धार्मिक प्रतीकों से प्रेरित बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोदना। तो समझ में आएगा अरिपन, ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में और कहें उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। लाल रंग से गेरू से पोतकर उस पर जो भगवान के प्रतीक चिन्ह वगैरह हैं, स्वास्तिक या देवी देवताओं के पद चिन्ह वगैरह बना दिए जाते हैं। तो इस चित्रकला की कौन सी है, अरिपन है। गोदना जिसमें शरीर पर स्थायी रूप से अंकन या टैटू किया जाता है, उसको बोलते हैं भैया हम लोग गोदना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको आंसर करने हैं। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको आंसर करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला कह रहा है सुलह उल कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप कहोगे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आगरा में मनाया जाता है आपका सुलह कुल उत्सव। लखनऊ में नवाबी संस्कृति के लिए लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। वाराणसी में गंगा पूजा और देव दीपावली, गंगा पूजा और देव दीपावली। तो मथुरा में तो आप देखेंगे बहुत सारे मनाए जाते हैं ना, मथुरा में आपने देखा दाऊजी मेला, देव छठ मेला भाई दाऊजी मेला। और आपने देखा इसी के साथ में मथुरा में आपने देखा जितने भी भगवान कृष्ण से जुड़े मेले थे सब आपके मथुरा में लगते हैं और बनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो ये भी आपको पता है लठमार होली कहाँ, ओ बरसाने वाली, है ना। तो कहाँ मनाई जाती है, तो ये आपको देखने को मिलेगी मथुरा बरसाने में। तो बरसाने और मथुरे में आपको देखने को मिलेगी लठमार होली। तो फागुन माह में लठमार होली थी, होली के टाइम पर जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं, है ना। तो लठमार होली कहाँ होती है आपकी, बरसाने में होती है। आगे ताज महोत्सव का आयोजन किस महीने में होता है, तो ताज महोत्सव बताए थे भैया, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये फरवरी माह में मनाया जाता है। 10 दिन के लिए मनाया जाता है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए फरवरी माह में लगता है। कहाँ पर, आगरा में मनाया जाता है आपका ताज महोत्सव। और मुगलों की कला प्रदर्शनी के रूप में जाना जाता है ताज महोत्सव। ठीक है, आगे कजरी महोत्सव, तो एक कजरी था एक था कजली। ठीक है, ये कजली जो था ये आला उदल वाला था, आला उदल की वीरता का प्रतीक था। आला उदल की वीरता का प्रतीक था कौन सा भैया, कजली महोत्सव। और एक है कजरी महोत्सव जो मिर्जापुर सोनभद्र में मनाया जाता है, तो ये था राजा कंतित की बेटी कजली की याद में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ये था कजली। आला उदल वाला कौन सा है, कजली है। और कजरी कौन सा है, तो कंतित की बेटी कजली वाला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपिल महोत्सव का संबंध किस धर्म से है, काम्पिल। तो काम्पिल बताया था भैया किसके लिए, काम्पिल कासगंज और आपका मथुरा किसके लिए जाना जाता है, जैन धर्म के लिए। किसके लिए, जैन धर्म के लिए। ठीक है, आगे बात करें ध्रुपद मेला। तो आपको पता है ध्रुपद मेला कहाँ लगता है भैया, ध्रुपद धमार शैली का गायन होता था कहाँ पर, आप कहोगे बनारस में, वाराणसी में, है ना। तो ध्रुपद गायन के लिए फेमस है आपका
किस पे लगता है, किस घाट पर लगता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि द्रौपद मेला किस घाट पर लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बटेश्वर मेला। यही है भैया पशु मेला, बटेश्वर पशु मेला। आगरा से कुछ दूरी पर ही बटेश्वर मंदिर है, वहां पर लगता है ये आपका बटेश्वर मेला। मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे ये एक विशाल पशु मेला है आपका। तो आपका बटेश्वर मेला क्या है भैया, एक प्रसिद्ध पशु मेला है। आ गया था सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की दरगाह पर लगने वाला मेला, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, कहाँ आयोजित होता है, तो बताया था सूफी संत बारिश अली शाह जो है ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे देवा शरीफ मेला। कहाँ लगता है भैया, सूफी संत बारिश देवी इनकी दरगाह पर लगता है देवा शरीफ। और देवा शरीफ कहाँ पे है, तो आप कहोगे देवा शरीफ लगता है आपका बाराबंकी में, लखनऊ की पास की तहसील है बाराबंकी, वहां पर आपका लगता है सूफी संत बारिश अली शाह की दरगाह पर देवा शरीफ मेला। आगे बात करते हैं यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मनाया मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश का आयोजन कौन सा है, तो आपको पता है कौन सा भैया, कुंभ मेला है। कब मना लगा था, 2017 में इसको यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया है 2017 में। कुंभ कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, महाकुंभ 144 वर्ष में, अर्धकुंभ 6 वर्ष में, और प्रतिवर्ष लगता है यहाँ पर 1 वर्ष में माघ मेला। माघ मेला कब से कब तक, तो आप कहोगे मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक आपका माघ मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, अगला कह रहा है किस चित्र शैली में शरीर पर स्थायी अंकन किया जाता है, तो सोन रखना में क्या था भैया, नहीं है सोन रखना में क्या था, तो आपने देखा सोन रखना में यही आषाढ़ी नाग देवता, जो आषाढ़ी वगैरह मनाई जाती है, नाग देवता दीवारों पर जो आपके ये कह सकते हैं नाग देवता वगैरह जो बनाए जाते हैं, ये सोन रखना में। अरिपन या एपन, अरिपन में या एपन में दीवारों पर चावल के आटे से वगैरह डिजाइन बनाई जाती थी। चौक पूर्णा में चौकोर आकृति में चौक पूरा जाता था, गोबर का लेप करके आटे चावल गेहूं के आटे से चौक पूरा जाता था, चौक बनाया जाता था, है ना। तो कौन सा है, गोदना। ये गोदना मतलब स्थायी अंकन या टैटू करना, ये आपका देखने को मिलता है किसमें, गोदने में। आगे आता है पहला कथन वाला आ गया, कथन कह रहा है कजली महोत्सव महोबा में योद्धाओं आला और उदल की वीरता की विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता था। बिल्कुल सही है भैया, कजली जो है ये आला उदल की वीरता के रूप में मनाया था। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में राजा कंतित की बेटी कजली की याद में मनाया था। दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या होगा आंसर, एक और कथन दो, दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा ब्रज क्षेत्र में सांझी कला का सबसे प्रसिद्ध और आधुनिक स्वरूप क्या है, सांझी कला, सांझी आर्ट, जो पहले आपका गोबर के लेप से बनाई जाती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है उसको कागज से काटकर दीवारों पर बनाया जाता, चिपकाया जाता है ना। तो प्रेजेंट टाइम में क्या था, गोबर से दीवारों पर चित्रण, फूलों से रंगोली बनाना, तेल से भी है ना, कागज और कैंची से। तो भैया ये कागज और कैंची वाला प्रेजेंट टाइम वर्तमान वाला है ना। तो गोबर से दीवारों पर चित्रण जो किया जाता था, गोबर और आप कहोगे आटे से जो चित्रण किया जाता था, वो होता था सांझी। तो सांझी आर्ट कहाँ की है, तो आप जल्दी से बताएंगे सांझी कहाँ की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं सूची, मेला उत्सव की सूची एक से दूसरे में मिलान करना है। तो देखो भैया देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो बताया था देवा शरीफ मेला बारिश अली शाह की दरगाह पर लगता है बाराबंकी में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, आपको बताया था मेरठ में लगता है, और ये भी एक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। इसे नौचंदी में देवी के, और यहीं पर एक क्या नाम था उनका, एक और मोहम्मदन थे, धर्मगुरु थे, उन्हीं के मजार पर लगता है। काकोरा मेला कहाँ लगता है, तो कजली तो बताया आपका महोबा में लगता है, और काकोरी कहाँ लगता है, तो आपका बदायूं में लगता है। तो एक कह सकते हैं पहले का तीसरा, पहले का तीसरा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला दोनों में है, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ए पार्ट आपका। ठीक है, आगे का उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक चित्रकला शैली मुख्य रूप से भूमि पर बनाई जाती है और लगभग सभी शुभ अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। ठीक है, अगर आपने इतना सारा कुछ जान लिया तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जितने भी भाई हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश
गुजारिश करूंगा भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आपके जितने अच्छे लाइक आते हैं, जितना अच्छा व्यूज आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम इनके लिए और अच्छा करें, ठीक है, और अच्छे से अच्छे हम एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।